जनता की अदालत आज से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें पहले गेस्ट हमारे हैं हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब। इन पे जनता का जो पहला इल्ज़ाम ये है कि ये अकेला चलने वाली राजनीति करते हैं, कि इन्हें 7 लोग पसंद नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? इल्ज़ामात लगते रहते हैं और इल्ज़ामात बेबुनियाद होते हैं। और मैंने हमेशा किरतपुर के जितने भी दिग्गज नेता कहलाते हैं उन लोगों को भी दावत दी थी शुरू में कि आप लोग आइए, पार्टी से चुनाव लड़िए। दूसरी बात यह कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रहो आते गए वो कारवा बनता गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मैं अकेला ही था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काफ़िला है। कहाँ है काफिला आपका? आपके जो पार्टी के नगर अध्यक्ष जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ऐसा क्यों रहा? ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। निर्दलीय लड़े ना वो चुनाव। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना जी। पार्टी ने उनको बी फॉर्म दिया था, पार्टी ने उनको बी फॉर्म दिया था, टिकट दिया था, लेकिन जिस दिन वो नॉमिनेशन कराने गए थे तो उनके कागजात में कुछ गलती वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पर्चा निरस्त हो गया था। तो ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की पहले से रहती है कि अगर अपना जो भी कैंडिडेट है उसके सारे पेपर जो है ना पूरे कराए जाए। अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, अगर उसे ये तो पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पेपर लगते हैं। अगर पहले से अगर वो तैयारी इस बात की रखते तो ये तो टिकट जो है उनको जो होना था पार्टी से वो तो निरस्त नहीं होता। वो गलती हमारी नहीं है, पार्टी की गलती नहीं है। कोई कैंडिडेट तो आपके थे, पार्टी की गलती नहीं है। नगर अध्यक्ष तो पार्टी की गलती थे, नहीं नगर अध्यक्ष तो थे। आप मेरी बात को सुनिए, पार्टी की गलती नहीं। नगर अध्यक्ष थे वो, नगर अध्यक्ष अपनी जगह है। तो ये अगर ये बताइए, अगर उन्हें जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही पूरे कराए जाते हैं ना। डॉक्यूमेंट्स उनके इनकम्प्लीट थे, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना। अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अच्छा उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाते हैं? फिर वही बात कर रहे हैं आप मुझसे। जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए है उसमें, उसमें कास्ट का भी सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें एनओसी भी चाहिए। ऐसा हुआ था कि बी फॉर्म जब हमने वहाँ पे सबमिट किया, हमारे नगर अध्यक्ष जी ने दीगर जगह से शिकायतें आई कि हमारा बी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। हमने डीएम से बात करी, डीएम ज़िला बिजनौर से बात करी, उनसे कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा बी फॉर्म यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पे उसको बी फॉर्म को जमा कर लीजिए। मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने बी फॉर्म वहाँ पे जमा करने गए, उनका फॉर्म उनको वापस कर दिया। हालांकि वो फॉर्म दोबारा भी जमा हो सकता था, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान साहब दिल्ली चले गए थे। पार्टी की कोई गलती नहीं है। अच्छा, जब फॉर्म जमा करने की 4-5 दिन की तो डेट होती है ना, कोई भी कैंडिडेट 5-7 दिन में तो फॉर्म जमा करवा सकता है ना। ये इतना टाइम नहीं होता, एक ही दिन में वो फॉर्म जमा करना होता है। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने क्या जवाब दिया आपको? बी फॉर्म उनको दिया गया था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे जाके जमा करते, वहाँ से वो पर्चा निरस्त हुआ, दोबारा भी जमा हो सकता था। मौलाना हबीबुर रहमान साहब वो पर्चा छोड़ के वो दिल्ली अपनी फैमिली के साथ चले गए थे। अच्छा, इसमें तो फिर ये वाली बात दिख रही है कि अगर एक नगर अध्यक्ष बनाया जाता है पार्टी का, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे, तो आपने इस तरह से पद कैसे बांट दिए? अगर देखा जाए तो आप ही थे वो जो इमाम को लाने वाले थे यहाँ पे। अगर जिम्मेदारी आप ही ने सभी को दी थी, तो अगर इस तरह के जो भी जिम्मेदार नहीं थे तो उन्हें पद क्यों दिए गए? देखिए, ऐसा है, पद हमारे यहाँ टॉफ़ी की तरह नहीं बढ़ते हैं, जिम्मेदार लोगों को दिए जाते हैं। मौलाना हबीबुर रहमान साहब कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, उनका घराना सियासी घराना नहीं है। हमारे पास जो लोग आते हैं सियासी लोग नहीं आते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं वो जो है दूसरी सियासी जमातों से नहीं आते, फ्रेशर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक्सपीरियंस हो जाएगा मौलाना को, मौलाना है वो। अगर राजनीति में देखा जाए तो राजनीति में ऐसी भी जगह होती है कि जहाँ सिखाया जाता है, मतलब कोर्स कराया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप जब एक पार्टी को किसी ऐसी जगह लेके आ रहे हैं जहाँ पे उसका कोई वजूद नहीं है, जहाँ उसे कोई जानता नहीं है, वहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए या फ्रेशर चाहिए? देखिए, एक्सपीरियंस होल्डर जितने भी हैं समाजवादी की और भाजपा की और कांग्रेस की मलाई खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे पास आ रहा है फ्रेशर ही आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो समाजवादी, बसपा और कांग्रेस छोड़ कर आते हैं। अगर एक बात देखी जाए तो यहाँ पे एक पार्टी के जो टिकट दिया गया था कैंडिडेट को, उस पर बहुत सारे आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है नाराज़ थे। ऐसा क्यों था? नाराज़गी सब जगह होती है। ये कहा गया कि पूछा ही नहीं, ये कहा गया कि हमें शामिल ही नहीं किया गया, ये कहा गया कि है ना हमें साथ लेके चलना ही नहीं चाहते। ये बात मैं आपको जवाब दे दूं कि सबको साथ लेकर चलते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम सबको अपडेट करते हैं।
मीटिंग्स होती हैं वो अपडेट करते हैं। अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम जाके हाथ पैर तो दबाएंगे नहीं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सबको हम मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई सारी हमारी मीटिंग्स हुई हैं पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं अपने ही कमेटी वालों के बारे में, अगर मैं देखूं और पार्टियों के बारे में, अगर वो अभी अगर उनका कोई प्रवक्ता है या उनका कोई कैंडिडेट है, उनके बारे में इतना रूडली कोई भी कैंडिडेट नहीं कहता जितना रूटली आप कह रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि उन्हें बार बार फ़ोन तो करा नहीं जाएगा, उन्हें बुलाया तो जाएगा नहीं, अगर उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं। इसमें मैंने और कैंडिडेट को देखा है और पार्टी को देखा है, वो सपोर्ट करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। मगर आपने शुरुआत से हबीबुर रहमान साहब के लिए कहा कि वो दिल्ली चले गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो इसका मतलब क्या है कि आप सभी में जनता को ये इस बात से नज़र आएगा कि आप में सब में इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक है, क्यों नहीं है इत्तेफाक? क्या आप अगर पार्टी हबीबुर रहमान साहब के बारे में कह रहे हैं, मैंने कहा वो फ्रेशर हैं, मैंने कहा ना वो फ्रेशर हैं, उनको राजनीति तजुर्बा नहीं है, यहाँ पे आके सीख रहे हैं। आपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में आपने बात नहीं करने देते। आपके अंदर आदत ये है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे। आप बताइए। अच्छा बताइए। आप जो है ना फंगल्स बहुत मारते हैं। बताइए। अच्छा बताइए। मैंने और भी प्रवक्ता को सुना आपके यहाँ पे, आपके अंदर आदत ये है, इसको बदलिए। आप बताइए। चलिए आप बताइए। मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष फ्रेशर हैं। जी। धीरे धीरे सीखेंगे। आपने कहा कि यहाँ सीखने के लिए आते हैं, बिल्कुल सीखने के लिए आते हैं, क्यों नहीं आते सीखने के लिए? बहुत से लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होते हैं, वहाँ भी सीखते हैं। बहुत से लोग कांग्रेस में जाते हैं, वहाँ भी सीखते हैं। भाजपा में भी सीखते हैं। राजनीतिक दल है। अभी एक भाई का फरहान थे, उनका सवाल था कि जब वैसे जो ओवैसी साहब को अच्छा कहा जाता है और उनकी पार्टी जो है वहाँ मजबूत भी है, मगर यहाँ ऐसा क्या होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो के सारे वोट एसपी को चला जाता है, समाजवादी को चला जाता है, मीम को क्यों नहीं जाता? मुझे लगता है फरहान भाई शायद किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क रखते हैं या जुड़े हुए हैं। उनका बहुत अच्छा सवाल। अरमान था या फरहान था? हाँ, मैं उनका जवाब दे दूंगा। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी 92 से है और उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से है। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। 2017 में हमें बहुत कम वोट मिला था, 2022 में हमको बहुत कम वोट मिला था। अब हम लोग निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। हमें जितना भी वोट मिलेगा, चाहे वो बिजनौर से हो या कहीं से भी, हम उसको भरपूर जनता का प्यार मिल रहा है। धीरे धीरे हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। शेख तारिक जो है बड़ा पद रखते हैं आपके यहाँ, उनसे जब उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि सलाम भाई जो है राय मशवरा नहीं करते किसी से, अकेला चलने वाली बात करते हैं। इस पे क्या सच्चाई है? नहीं, सबसे मशवरा होता है। हमारी नगर की टीम है और सबसे मशवरा करते हैं। उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़वाया फिर? अगर वो मशवरा हुआ था तो वो आपके साथ क्यों नहीं थे? वो उन लोगों के अपने फ़ैसले हैं, मैं उन फैसलों को दरकिनार करता हूं क्योंकि वो उनके फ़ैसले हैं। मुजाहिद जमा खां हमारी पार्टी में मुख्य महासचिव हैं। जो ज़िले में एक पद होता है, वो भी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। तारिक शेख साहब ज़िला महासचिव हैं, वो भी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। इन लोगों का अपना फ़ैसला है किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। हालांकि हमने बिल्कुल साफ़ तौर पर ज़ाहिर कर दिया था और अलल ऐलान कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किरतपुर में चुनाव ज़रूर लड़ेगी। बहुत से लोग चाहते थे कि किरतपुर में प्रत्याशी ना उतरे, पार्टी का कोई कैंडिडेट ना आए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, देखिए कैंडिडेट मैदान में आएगा तो पार्टी का प्रचार भी होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम भी पहुँचेगा, प्रत्याशी मेहनत भी करेगा, कार्यकर्ता भी काम करेंगे, इससे मजलिस का पैगाम पहुँचेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। हमने वो करा। हमें किरतपुर की आवाम पे पूरा भरोसा है। हमें जितना भी वोट मिलेगा, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा कि ये हमारा पहला चुनाव था किरतपुर में, निकाय चुनाव। हमें जितना भी वोट मिलेगा हम उस पर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उन लोगों की गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का वजूद नहीं है। बहुत से लोग कहते थे कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम ओवैसी के साथ खड़े हों, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 100 वोट मिल जाएंगे, 150 वोट मिल जाएंगे, लेकिन जब 13 तारीख को पोलिंग होगी, खुलेगा, तो इंशाल्लाह नतीजे सामने आएंगे। अच्छा, पहले जो विधायकी के इलेक्शन हुए थे उसमें मीम का वजूद था। यहाँ पे लोग जो युवा चेहरे थे वो मीम को लेके बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ अपनी पार्टी है, हम सपोर्ट करेंगे। मगर इस बार जैसे चेयरमैनी के इलेक्शन, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, बहुत कम लोग हैं युवा जिन्होंने मीम की बात करी। ऐसा क्या हुआ? एक जुनून था, एक वो था, दिलचस्पी थी पार्टी को लेके, और सबका ये ही कहना है
कि हमें ये नज़र आता है कि सलाम भाई किसी को साथ लेके नहीं चलना चाहते, इसी वजह से बहुत सारे लोग इस पार्टी से अलग हो गए। ऐसा नहीं है, पार्टी से कोई अलग नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर आपने एक बात कही है अभी कि अगर कोई भी उनको अधिकार है वो किसी को भी लड़ा सकते हैं, मगर अगर कोई पार्टी है और वो पार्टी का कैंडिडेट है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे कि अगर हम ऑफिस की बात करें, किसी भी ऑफिस में अगर कि एक जगह एक नौकरी कर रहा है तो दूसरी जगह वो नौकरी नहीं कर सकता। जो हमने देखा है कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। इसी तरह से पार्टी को लेके भी ये होता है कि अगर आप एक पार्टी के मेंबर हैं और आप बड़े पद पे हैं, अगर दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो पार्टी इतना हक रखती है कि आपको बर्खास्त कर दे। पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। ये राजनीतिक दल है, यहाँ पर कई किस्म की चिड़ियाँ आती हैं और चली जाती हैं। एक पिंजरा है, समाजवादी वाले भी आएंगे, बसपा वाले भी आएंगे। आपने देखा चुनाव से पहले समाजवादी वाले बसपा में चले गए, बसपा वाले भाजपा में चले गए, भाजपा वाले समाजवादी में आ गए। जाना, किसी का पार्टी में चले जाना वो एक अलग बात हो गई, पार्टी में रहकर किसी और प्रत्याशी का चुनाव लड़ाना ये गलत कहा जाता है। देखिए, ऐसा वो उनका अपना मामला है, फ्रेंडली मामला भी है। और दूसरी बात ये, निकाय चुनाव जब आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप एक हैदराबाद से पार्टी चलती है और हैदराबाद से चलने के बाद वो यूपी में अपना वजूद बनाने की लड़ाई लड़ रही हो, और ऐसे में वजूद बनाने के साथ साथ आप किसी और को सपोर्ट करते हुए नज़र आओ, तो उसमें जनता में गलत मैसेज आता है कि यार ये जो पार्टी के बड़े मेंबर हैं ये खुद किसी और पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे, तो इनका तो वजूद ही नहीं है। जबकि खुद पार्टी का भी कैंडिडेट उतरा हुआ था मार्केट में, उसके बाद भी दूसरे को चुनाव लड़वाया जा रहा है। मुनाफिकत जो होती है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक हुआ करते थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज तक पढ़ते थे। उनके चेहरे पे दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, लिबास भी सुन्नत रसूल था, लेकिन दिल में मुनाफिकत थी। मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिक लोग होते हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। जमात को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। आपने 2022 की बात करी थी कि युवाओं में जुनून था और अच्छा वोट मिला था। देखिए, ऐसा है, बल्दिया जो इंतखाबात होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं या ग्रामीण चुनाव होते हैं, ये पार्टी बेस पे नहीं होते, ये शख्सियत की बुनियाद पे होते हैं। हमारे किरतपुर में जितनी भी शख्सियत लड़ रही थी चुनाव में, वो अपनी अपनी शख्सियत की बुनियाद पे लड़ रही थी। समझ रहे? ये चुनाव होते हैं शख्सियत की बुनियाद पे। कैंडिडेट को भी तो देख के दिया जाता है वोट। हाँ। वो टिकट जो दिया जाता है कैंडिडेट को देख के दिया जाता है ना। आपके सुनने में आया, आपके लफ्ज़ ये थे कि यार मेरी मजबूरी बन गई थी कि मुझे कोई ना कोई कैंडिडेट उतारना पड़ता, नहीं तो पार्टी का मेरे ऊपर प्रेशर था कि कोई भी कैंडिडेट लाओ मगर लेके आओ, हमें किसी न किसी को लड़ाना है। तो ऐसे में अगर जैसे आपकी ही पार्टी वाले कह रहे हैं, ये मेरा वो नहीं कि आपकी ही पार्टी वाले कह रहे हैं कि मजबूत कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए इस पर मेहनत नहीं हो पाई, और बहुत लोगों पार्टी के साथियों ने जो है मेहनत नहीं करी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया। मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, इस चुनाव के माध्यम से हमारा अहम मकसद था मजलिस का, पार्टी का प्रचार करना। पार्टी कोई प्रेशर नहीं दे रही थी। मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ यहाँ पर 12 नगर पालिकाएँ हैं, 6 पंचायतें हैं। हमने 4 नगर पालिका पे और 3 पंचायतों पे अपना कैंडिडेट उतारा। अगर पार्टी हमें प्रेशर देती तो हम सारी नगर पालिकाओं पे, सारी पंचायतों पे अपने कैंडिडेट्स उतारते। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रत्याशी कमज़ोर है, कहाँ से कमज़ोर है? आपके कैंडिडेट ने कहा, तारिक साहब से जब बात हुई, तारिक साहब ने ये बताया कि हमें तो पसंद ही नहीं थे कैंडिडेट, और इन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, हमें लग ही नहीं रहा था कि मजबूत कैंडिडेट है। मेरा नहीं कहना है, आप ही की पार्टी के, आप ही के कैंडिडेट ने कहा है कि वो मजबूत नहीं थे। मैं कहता हूँ कि जितने भी इलेक्शन लड़ रहे थे, सबसे साफ छवि में अगर कोई कैंडिडेट थी वो हमारी मोहतरमा शाहजहाँ थी। जनाब रईस अहमद जो है, हमारे जो यहाँ के जो इरशाद अहमद साइकिल वालों की अहलिया जो थी, बहुत साफ छवि की। इरशाद भाई बहुत निहायत शरीफ आदमी है, बाइज्जत आदमी है, बानमाजी हैं, बहुत साफ छवि के हैं। इन्हें टिकट कब दिया गया? टिकट इनको तकरीबन चुनाव होने से कितने दिन पहले दिया गया? चुनाव होने से तकरीबन काफ़ी दिन पहले दिया गया था। सुनने में आया नॉमिनेशन होने से कितने दिन? नॉमिनेशन से 1 दिन पहले। ऐसा क्यों रहा? क्यों, गलती करी? नहीं, अगर ऐसी आपका जो है, अगर पार्टी पहले से ही लेके चल रही थी
चुनाव तो ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था कि चुनाव आने वाला है। बताइए। चुनाव आने वाला है आपको पहले से पता था ना। अगर चुनाव आने वाला है तो पार्टी की पहले से तैयारी ये तो होनी चाहिए थी कि भाई कौन चेहरा पहले से दिख रहा है मजबूत, उसे लिया जाए। आप एक दिन पहले, नॉमिनेशन से एक दिन पहले क्या मजबूरी रही कि एकदम से फैसला लेना पड़ा? कोई मजबूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का टिकट देखिए किस तरह के डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आपको पता है? कितने दिन पहले हुए? एक दिन पहले। नॉमिनेशन से पहले एक नहीं? दिन पहले, एक दिन पहले हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए हैं, एक दिन पहले ही हुए हैं। अगर हमने जो है इरशाद अहमद शकील वालों की अहलिया को अगर हमने चुनाव लड़ाया है, एक लेडीज़ को चुनाव लड़ाया है, तो कोई गलती नहीं करी है। हमारी तरफ से नहीं, आप ही के कैंडिडेट की तरफ से दिक्कत है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो सब खबर आ रही है, जो जनता की खबर आ रही है, जो आपके कैंडिडेट ने हमें जो दी है, हम वो आपको बता रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनको जनता, हाँ तो अभी से बता रहे हैं ऐसा क्यों है, ऐसा प्रॉब्लम उनको है ना, जनता का तो प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जनता बताएगी। उनका पर्सनली मामला है, वो उनका पर्सनली मामला है। हमने किरतपुर के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ा। हमने सबसे कहा, शेख तारिक साहब से खुद कहा कि आप चुनाव लड़िए, पार्टी ने खुद कहा था। और भी लोग हैं, उनसे कहा था आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने क्या कहा? भाई उनकी मजबूरी है, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, क्यों चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पार्टी ने सबको ऑफर दिया। भाई अगर देखा जाए, अगर जैसे और पार्टियाँ थी, उनके लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने अप्लाई किया, मगर इस पार्टी के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने क्यों नहीं अप्लाई किया? इंतज़ार करिए। ऐसा क्यों? जितनी दिनों से आप लगातार मेहनत करते हुए भाई एक बात सुनिए फराज भाई, ये चिड़िया खेल नहीं है, ये सियासत है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप निकाय चुनाव में देखिए, यूपी के अंदर इंशाल्लाह मजलिस एक बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। हमारी बहुत सारी सीटें आ रही हैं, बहुत सारे सभासद जीत के आ रहे हैं, धीरे धीरे। ये भी इल्ज़ाम है आप पे कि आप भड़काऊ भाषण देते हैं। मेरा कोई ऐसा कोई भड़काऊ भाषण आपने देखा? मैंने इस निकाय चुनाव में बहुत सारी जगहों पे अपने जो है भाषण दिए। मैं अभी रात भी बुलंदशहर से आया हूँ 3 बजे, पार्टी ने मुझे वहाँ भेज दिया था। यहाँ पर ही मैंने सहसपुर में, सहारनपुर में, नजीबाबाद भी। अच्छा, आप जो है भाईचारे की बात करते हैं या एक कास्ट को लेके बात करते हैं? मैं तो भाईचारे की बात करता हूँ। मतलब देश में अमन शांति को लेके? बिल्कुल, लोग इसको ही कहते हैं कि आप जो है ना भड़काओ। मेरा एक भी भाषण भड़काऊ नहीं है। मैंने जितने भी अपनी तकरीर की हैं, वो पूरी तकरीरें आप उठा के देख लीजिए। उसमें मुसलमानों की बात की है, उसमें हमने दलितों की बात की है, उसमें हमने शोषित वंचित समाज की बात करी है, उसमें हमने मजलूमों की बात करी है। भड़काऊ भाषण कौन सा? अगर मैं अपने दिल की जज्बात और एहसासात आवाम के दरमियान में रख रहा हूँ और आवाम के एहसासात और जज्बात को बयान कर रहा हूँ, तो इसको भड़काऊ भाषण नहीं कह सकते। पार्टी जो है जिस तरह से पहले मजबूत थी, आप मानेंगे मजबूत नहीं है इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इस टाइम जो है आपके जितने भी कैंडिडेट है, उसमें ये भी हुआ था कि एक जो है पद जितने भी थे सारे ख़त्म कर दिए गए थे। सुनने में ये आया था कि आपने पद बांटे थे, पद बांटने के बाद वो जो कोर कमेटी थी वो जो है बर्खास्त कर दी गई थी या निरस्त कर दी गई थी। क्या वजह रही थी? नहीं, हमारे पास पूरी कमेटी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि नजीबाबाद से जो हमारे प्रत्याशी मौलाना अब्दुल्ला गुलजार कासमी हैं, वो ज़िला अध्यक्ष हैं। नहीं, किरतपुर की बात करो। किरतपुर की जो आपकी पार्टी थी, सारे जितने भी उसमें कैंडिडेट थे, जितने भी लोग आपके साथ पहले जुड़े थे, उसमें से कुछ पद ख़त्म कर दिए गए या वो पार्टी के सारे पद ख़त्म कर दिए, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलाना हबीबुर रहमान साहब को दोबारा नगर अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने दोबारा कमेटी गठित करी थी, उनके पास पूरी कमेटी है। नहीं तो कमेटी आप दोबारा बनाने की वाली बात कर रहे हैं, तो कुछ क्या रहा था बीच में ऐसा, क्यों वजह से जो है दोबारा बनाना पड़ा? मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने अपने पद को छोड़ दिया था। वजह उनकी कुछ अपनी पर्सनल फैमिली की दिक्कत थी, कुछ इस वजह से छोड़ दिया था। दोबारा जब वो मामला सही हो गया तो मौलाना हबीबुर रहमान साहब को दोबारा पद दे दिया गया। उसके बाद फिर कमेटी पूरी नहीं बनाई गई? हाँ, कमेटी दोबारा बनाई गई। वो पुरानी कमेटी में क्या दिक्कत थी? सेम लोग थे, ये सारे थे जी। तो अब इसमें जो है कमेटी जो है, कौन कौन लोग हैं आपके उसमें? कहाँ पे? किरतपुर में कौन कौन लोग एक्टिव हैं? नगर अध्यक्ष साहब बताएंगे। आप भी तो हैं, आप तो जिला अध्यक्ष हैं और रहने वाले किरतपुर के हैं, और आपने यहाँ से शुरुआत की है और आप ही के द्वारा सारे कैंडिडेट को लाया जाता है। लिस्ट जो है मौलाना हबीबुर रहमान साहब के पास है संगठन की। कौन नगर महासचिव है, कौन नगर सचिव है, कौन नगर कोषाध्यक्ष है, कौन नगर का मीडिया प्रभारी है, कितने कार्यकारिणी सदस्य हैं, कितने वार्डों में हमारी कमेटियों की तश्कील हुई है, वो लिस्ट मौलाना हबीबुर रहमान साहब की। आप उनको बुलाएंगे, उनसे पूछिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप आने वाले टाइम में, आप भी अगर देखा जाए, आपने कहा कि मैंने इनको कहा
आप लड़ो, आप खुद क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? मेरा या आपको लगता नहीं था कि आप जीत पाएंगे? मौलाना क्या नाम फराज भाई, इलेक्शन लड़ने का मेरा पूरा प्लान था जी, लेकिन पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, पार्टी के आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। हमारे पार्टी के उच्च पदाधिकारियों ने मना किया कि आप चुनाव ना लड़के, आप चुनाव लड़ाइए, संगठन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट्स वगैरह लड़ रहे हैं, अगली बार मौका दिया जाएगा। तो पार्टी को आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप जीत जाएंगे? मैंने आपसे क्या कहा कि बिजनौर के अंदर पार्टी को लाने वाला मैं हूँ। आप लाने वाले हैं, मगर पार्टी के अगर अंदर- किरतपुर में अगर देखा जाए नगर पालिका चुनाव को लेके, तो पार्टी को जब आप एक बड़ा चेहरा है, जब आपने मीम को लाने में यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आपके पीछे बहुत सारे युवा भी चले थे, अगर पिछली बार की बात करें, अब तो बहुत सारे युवा हट गए आपसे। नहीं, बहुत सारे लोगों, मैंने जनता के मैंने बीच आपसे में कहा कि बल्दिया इंतखाबात, निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव शख्सियत की बुनियाद पे होते हैं। उसके बाद भी अगर आपका चेहरा चर्चित है और युवा स्पीच देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो फिर ऐसा क्या रहा कि पार्टी ने आप पे ही विश्वास नहीं जताया? पार्टी ने विश्वास जताया, बहुत बड़ा वाला विश्वास। तो आपको इलेक्शन में आना चाहिए था। कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में लड़ेंगे, बहुत सारे इलेक्शन हैं। इस बार तो बहुत जरूरी है कि कोई ज़रूरी है मैं निकाय चुनाव लड़ूं, विधानसभा भी लड़ सकता हूँ। नहीं, देखिए, जब पहले तो अपना घर होता है, घर में आप जीत लो, फिर बाद में जो है ना, बाहर तो बाद में जीत लेना, ये वाली बात होती है। नहीं, कोई बात नहीं है, पार्टी अगली बार मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस बार लड़ना था, जनता ने कहा। नहीं, जनता ने कहा ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, पार्टी के पदाधिकारियों का हुक्म था, वो हमारे लिए सर आँखों पर है। क्या मेरे पास वसाइल नहीं है? क्या मेरे पास वसाइल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास बोलने की महारत नहीं है, मेरे पास आप एक बात बताइए, वो जो कैंडिडेट आपने खड़े किए थे, उनसे बेहतर अपने आप को मानते हैं, नहीं मानते, या उन्हें बेहतर मानते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो फ्रेशर थी। वो नहीं, आप उन्हें बेहतर मानते हैं या वो बेहतर थे? कौन? आपने आपको को बेहतर मानते हैं या वो बेहतर थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरी नज़र में वही बेहतर है। आप अपने आप को बेहतर नहीं मानते? नहीं मानता हूँ मैं। वजह? वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं, पार्टी को जब लाने वाले आप हो, तो इसका मतलब तो जनता आपसे विश्वास उठा दे, क्योंकि अगर जो आपके पीछे जितने भी युवा चल रहे थे, जितने भी लोग आपके साथ जुड़ने वाले थे, जब आप अपने आप को अभी से बेहतर नहीं मानते, तो जनता फिर आपके साथ क्यों चले? जनता तो किसी और को बेहतर बना दिया। जनता मेरे पीछे क्यों चलेगी? अब अगर आप किसी पार्टी को लेके आ रहे हैं और आपकी पार्टी के जो भी मोटिवेशन जो स्पीकर हैं उनको सुन रहे हैं, आप भी एक मोटिवेशन स्पीकर हैं और आपको सुनना पसंद करते हैं, उसके बाद भी आप अगर अपने आप को हल्के में मान रहे हैं, तो जनता फिर आपके साथ क्यों चले? ये वाली बात अगर हो गया, फिर अकेले चले वाली जो राजनीति आप करते हैं, तो जनता हो सकता है इसी को अपने मानती हो कि ये इसीलिए अकेले चलते हैं क्योंकि अपने आप को खुद कुछ नहीं मानते। मैं कहता रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं चलता हूँ। मैं अभी आपने आप अकेले वाली बात कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं चलता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, पूरे ज़िले में टीम है, पूरे ज़िले में टीम है। मैं अगर अकेला चलता तो आज कोई नहीं जुड़ता। ये मेहनत और जद्दोजहद और कोशिश का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनौर, नगीना, सहसपुर, सिवहारा, सब जगह हमारे जो है संगठन मजबूत है। अकेला नहीं हूँ मैं, पार्टी ने आज जिम्मेदारी दी है, कल मुझसे छीन लेगी, मैं फिर भी पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। रही बात चुनाव लड़ने की ना लड़ने की, पार्टी जिस दिन कहेगी हकीम साहब आप चुनाव लड़िए, मैं चुनाव लड़ूंगा। किरतपुर लंबा हो जाएगा, लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते इनके पास। तो सलाम भाई ने जो है हर बात का सटीक देने की कोशिश करी, सटीक जवाब देने की कोशिश करी। अब जो है कल या परसों कोई और गेस्ट होंगे जो किरतपुर जनता की अदालत में आएंगे और अपनी जो है बात रखेंगे, अपने सवाल रखेंगे और जवाब जो जनता के सवाल होंगे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।